दो दोस्त रवि और अर्जुन बाइक से एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। ठंडी और तेज हवाएं माहौल को और डरावना बना रही थीं, लेकिन दोनों इस सब को नजरअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लेकर आ जाती है। उसका चेहरा अजीब और डरावना था। उसने जादूगर जैसे कपड़े पहन रखे थे और उसकी लाठी के ऊपर का हिस्सा खोपड़ी जैसा दिख रहा था। बूढ़ी औरत ने बिना कुछ कहे उनकी ओर लाठी से हमला कर दिया। दोनों बाइक से नीचे गिर पड़े। गिरने पर रवि का सिर एक पत्थर से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। अर्जुन ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह भी बेहोश हो गया। इसके बाद वह बूढ़ी औरत दोनों को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए कहीं ले जाने लगी। कुछ साल पहले वह एक आम औरत थी, लेकिन एक दिन वह भूतिया शैतान की पूजा करने लगी। शैतान ने उसे अद्भुत शक्तियां देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी। हर अमावस्या की रात उसे एक इंसान की बलि देनी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह अपनी शक्तियां और इंसानी रूप खो देगी। धीरे धीरे वह औरत शैतान की चेली बन गई और एक जानलेवा चुड़ैल में तब्दील हो गई। बूढ़ी औरत दोनों को एक अंधेरे जंगल की तरफ घसीटते हुए ले जा रही थी। तभी अर्जुन को होश आ गया। उसने फुर्ती से पास पड़ा एक पत्थर उठाया और बूढ़ी औरत के सिर पर दे मारा। पत्थर लगते ही वह गिर पड़ी। अर्जुन ने रवि को उठाने की कोशिश की, लेकिन रवि होश में नहीं आया। अर्जुन मजबूरी में अकेला ही मदद ढूंढने के लिए जंगल से भागकर सड़क तक आ गया। वहां उसे एक ऑटो ड्राइवर मिला। उसने ड्राइवर को पूरी घटना बताई और मदद की गुहार लगाई। ऑटो ड्राइवर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मदद करने का फैसला किया। दोनों मिलकर जंगल की ओर रवाना हो गए। अर्जुन देखता है कि बूढ़ी औरत रवि को घसीटते हुए एक गुफा की ओर ले जा रही है। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे गुफा तक पहुंच जाता है। वहां उसने देखा कि बूढ़ी औरत अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रही थी। रवि का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। अर्जुन ने रवि को इशारे से शांत रहने को कहा और धीरे धीरे उसके बंधन खोलने लगा। लेकिन घबराहट में रवि ने एक लोटा गिरा दिया। आवाज सुनकर बूढ़ी औरत चौंक गई। वह गुस्से में चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ी और भागते भागते ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया। जब वह ड्राइवर की बलि देने वाली थी, तभी उसने देखा कि उसके हाथ की एक उंगली नहीं थी। इस वजह से शैतान ने उसकी बलि को अस्वीकार कर दिया। अब गुस्से से पागल होकर बूढ़ी औरत फिर से रवि और अर्जुन को ढूंढने लगी। जंगल के घने हिस्से में रवि और अर्जुन उसकी खौफनाक हंसी की गूंज सुन रहे थे। भागते भागते दोनों को एक पुरानी झोपड़ी दिखी। जान बचाने के लिए वे झोपड़ी में घुस गए। झोपड़ी के अंदर उन्हें एक लड़की मिली। उन्होंने सारी बात उसे बताई। लड़की ने उन्हें एक चमकदार लॉकेट दिखाया और कहा, जब तक यह लॉकेट हमारे पास है, बूढ़ी औरत हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। चलो, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर ले चलती हूं। दोनों ने राहत की सांस ली और उसके साथ चलने लगे। लेकिन कुछ दूर चलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वह लड़की उन्हें फिर से उसी बूढ़ी औरत के पास ले आई है। जब रवि और अर्जुन ने उस लड़की को ध्यान से देखा तो उन्हें उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। तुम समझ नहीं पाए, है ना? उसने ठाका लगाते हुए कहा, मैं उस बूढ़ी औरत की बेटी हूं और तुम दोनों यहां से जिंदा नहीं जा सकते। रवि ने धीरे से अर्जुन से कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये दोनों हमें मार डालेंगी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। झोपड़ी में कुछ पुराने औजार रखे हुए थे। उसने चुपके से एक कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही लड़की ने उन पर हमला करने की कोशिश की, अर्जुन ने कुल्हाड़ी से एक लकड़ी का सहारा तोड़ दिया, जिससे झोपड़ी का एक हिस्सा गिरने लगा। वो लड़की उसमें दब गई। अर्जुन और रवि को भागने का मौका मिला। वे जंगल की ओर भागने लगे।